कॉन्डोम, जिसे हमारे देश में निरोध भी बोलते हैं, ना ही सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्थ कंट्रोल टूल है, बट हमें बहुत सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है। सो गाइस, जितना इंपॉर्टेंट है रोटी, कपड़ा और मकान, उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कॉन्डोम किस चीज से बनाए जाते हैं? ये जानकारी नहीं है। पॉलीथीन, पॉलीमर वगैरह से बनता है। हाँ, शायद बेसिकली ये रबर ही होता है क्योंकि इलास्टिक सब्सटेंस है, तो हाँ। एक बैलून टाइप का लगता है वैसे। उसको इस हिसाब से बनाया जाता है ताकि जो सेफ्टी भी रहे और फीलिंग भी आ जाए बराबर। कॉन्डोम बनता है नेचुरल लेटेक्स रबर से, जो इस फैक्ट्री में केरला से मंगाया जाता है। आज हम देखेंगे चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉन्डोम की मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जरूरी नहीं है कि चॉकलेट सबको पसंद हो, तो पता लगाते हैं कि लोगों को और कौन कौन से फ्लेवर्स पसंद हैं। गुआवा फ्लेवर हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नमकीन टाइप के फ्लेवर होने चाहिए। जैसे कि हो गया नीम का, हो गया एक रसगुल्ला है, समोसा है, बिरयानी फ्लेवर। आसाम वाली चाय का फ्लेवर होना चाहिए। वाह, लोगों के टेस्ट के क्या कहने। खैर, देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग का ये हीरो इस इंडियन फैक्ट्री में कैसे बनता है। सबसे पहले तो कॉन्डोम बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी रॉ मटेरियल्स के सैंपल्स का क्वालिटी चेक होता है। अप्रूव्ड सैंपल्स के बैच पर स्टिकर लगाकर उसे स्टोरेज एरिया में रख देते हैं। अब बारी है कॉम्पोजिट पेस्ट बनाने की, जिसे बनाया जाता है इस मिक्सिंग मशीन में। मिक्सिंग मशीन में पहले से ही सेरेमिक की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। इन बॉल्स से सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करने में मदद मिलती है। कॉम्पोजिट पेस्ट को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जैसे टैमोल, केसिन और जिंक ऑक्साइड को अमोनिया वाटर के साथ 5 घंटे तक मिक्स किया जाता है। कभी सोचा था एक छोटे से कॉन्डोम को बनाने में इतने इंग्रेडिएंट्स यूज होते होंगे? अब ये कॉम्पोजिट पेस्ट मिक्स किया जाएगा नेचुरल लेटेक्स सॉल्यूशन के साथ इन बड़े बड़े टैंक्स में। नेचुरल लेटेक्स मिलता है रबर ट्री से। हर टैंक में करीब 2000 लीटर नेचुरल लेटेक्स मौजूद है। इस सॉल्यूशन में कॉम्पोजिट पेस्ट को 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 5 दिन तक मिक्स और मैच्योर किया जाता है। मैच्योरिंग से लेटेक्स सॉल्यूशन के डिफेक्ट्स का पता चलता है। 5 दिन बाद ये मिक्स पहुंचता है इस प्रोडक्शन फ्लोर पे, जहां से इसका कॉन्डोम बनने का सफर शुरू होता है। इस डिपिंग स्टेशन में ही तो लेटेक्स सॉल्यूशन को कॉन्डोम की शेप मिलेगी। लेकिन कॉन्डोम बनाने से पहले कॉन्डोम की शेप वाले बोरोसिल के ग्लास मोल्ड्स की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। ये देखिए, यहां 3-in-1 ग्लास मोल्ड्स क्लीन हो रहे हैं, जिसमें है कॉन्टोर्स, डॉट्स और रिब्स। क्लीनिंग के बाद ये मोल्ड्स लगाएंगे अपनी पहली डुबकी डिपिंग स्टेशन में, जिसके बाद इनको 90 डिग्री सेल्सियस वाले ड्राइंग चेंबर में सुखाया जाएगा। कॉन्डोम को सेफ बनाने के लिए और उसको उसकी रिक्वायर्ड थिकनेस देने के लिए ये डिपिंग और ड्राइंग का प्रोसेस 2 बारी रिपीट होता है। अब बारी है इन कॉन्डोम्स के बीडिंग प्रोसेस की। ये बीडिंग तो बहुत ही जरूरी है। इससे कॉन्डोम को ग्रिप मिलती है, जिसके बिना कॉन्डोम को लोड करना या करवाना नामुमकिन है। बीडिंग के बाद मोल्ड्स एक बार फिर ड्राइंग के लिए भेजे जाते हैं और फिर ड्राइड कॉन्डोम्स को तेज पानी के जेट स्प्रे की मदद से मोल्ड्स पर से उतार दिया जाता है। एक बिन में कलेक्ट करके अब इन कॉन्डोम्स की धुलाई की जाएगी इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन्स में। धुलाई के बाद सभी कॉन्डोम्स पहुंचते हैं इस हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में। ये मशीन तेजी से घूमती है और एक्सेस पानी और केमिकल्स निकाल देती है। आई एम श्योर आप नहीं चाहेंगे कि कॉन्डोम्स पे कोई भी केमिकल रहे। फिर कूलिंग के लिए इन्हें इस टेबल पर रखते हैं, जहां ये वर्कर हर एक कॉन्डोम का मैनुअल इंस्पेक्शन कर रहा है। अब कॉन्डोम्स बन चुके हैं। अगली स्टेज में हर एक कॉन्डोम को टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ड्राई हुए कॉन्डोम्स पहुंचते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग रूम में, जहां हर एक कॉन्डोम डिफेक्ट्स के लिए चेक किए जाते हैं। यहां ये सभी वर्कर्स एक एक करके सभी कॉन्डोम्स को इन एल्यूमिनियम की रॉड्स पर टेस्टिंग के लिए लोड कर रहे हैं, ताकि अगर कॉन्डोम में बारीक सा भी छेद हो या कोई डिफॉर्मिटी हो, जिसे ये मशीन झट से पकड़ लेती है।
ऑटोमेटेड रोबोटिक आर्म अब सभी कॉन्डम्स को रोल करती हैं और आगे भेज देती हैं। सभी डिफेक्टेड कॉन्डम्स एक अलग बिन में कलेक्ट किए जाते हैं। अप्रूव्ड कॉन्डम्स को अब फ्लेवरिंग और पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, लेकिन फ्लेवरिंग और पैकिंग से पहले हर बैच में से कुछ सैंपल्स लेके उनका क्वालिटी चेक होगा। सबसे पहले टेस्ट में कॉन्डम्स में पानी भरते हैं। अब इन वाटर बलून्स पानी भरे कॉन्डम्स को इस कंटेनर में डालते हैं जिसमें पानी है और करंट भी। इस टेस्ट से उन पिन होल्स का भी पता लग सकता है जो अदरवाइज डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। दूसरा टेस्ट भी मजेदार है। यहां सैंपल कॉन्डम्स को एक केस में रख के फुलाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कॉन्डम कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है। पास लिमिट होती है 18 लीटर मिनिमम एयर वॉल्यूम एंड 1 किलो पास्कल प्रेशर, यानी कि कॉन्डम में 18 लीटर हवा भरी जाए और वो फटे नहीं तो वो टेस्ट में पास। अरे ये तो फूलता ही जा रहा है। यहां ये कॉन्डम 28 लीटर एयर वॉल्यूम पार कर गया है। आखिरी टेस्ट में लेंथ और विड्थ दोनों चेक की जाती हैं। टेस्ट में पास होने पर बैच एक्सेप्ट होकर फॉइलिंग एंड पैकिंग में भेजा जाता है। अब अप्रूव्ड कॉन्डम्स को सीलिंग मशीन में फीड करते हैं, जहां रोबोटिक आर्म्स इनको 2 चैनल्स में डिवाइड करके इस बेल्ट पे आगे भेजती हैं। यहां हर एक रोल्ड कॉन्डम पे चॉकलेट फ्लेवर फीड किया जा रहा है। चॉकलेट फ्लेवर में पहले ही सिलिकॉन ऑयल मिक्स किया हुआ है। सिलिकॉन से कॉन्डम को लुब्रिकेशन मिलता है। और अब कॉन्डम की पैकेजिंग होगी। इन सबको 2, 3, 10 और 20 के बॉक्सेस में पैक करते हैं और ये कॉन्डम्स हैं इस्तेमाल के लिए एकदम रेडी। इस फैक्ट्री में हर साल 56 करोड़ कॉन्डम्स 15 अलग अलग फ्लेवर्स में बनते हैं। इतने कॉन्डम्स जिनका एवरेज लेंथ 180 मिलीमीटर्स होता है, अगर एक लाइन में बिछाए जाएं तो अर्थ के इक्वेटर के करीब 2.5 चक्कर्स लग जाएंगे। बट वी थैंक गॉड कि कॉन्डम्स इन्वेंट हुए, नहीं तो बस हमारे देश की बढ़ती आबादी चाइना को कब की पार कर जाती। अब आप जान गए हैं कॉन्डम बनने का प्रोसेस। आपकी प्रोटेक्शन के लिए इस छोटे से कॉन्डम को इतने सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है ताकि आप लाइफ के टेस्ट में फेल ना हो जाएं।